Hello class, welcome to chemistry exam here. Today we are discussing MSc third SAM paper first, organic synthesis first, यूनिट नंबर 4 रीअरेंजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट 4 रीअरेंजमेंट सी। आज हम पहला रीअरेंजमेंट कवर करेंगे। टोटल 12 रीअरेंजमेंट हमको इस यूनिट में कवर करने हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला रीअरेंजमेंट है, शॉर्ट नोट और लॉन्ग में दोनों में आ सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें हमको फर्स्टली क्या डिस्कस करना है, फर्स्टली तो हमको रिएक्शन पता होना चाहिए कि पिनाकोलोन होता क्या है। उसका रीअरेंजमेंट मतलब डिस्कस करने से पहले हमको पता होना चाहिए पिनाकोलोन का जो होता है बेटा, उसका रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसको हम लिखते किस तरह से हैं। पिनाकोलोन जो होता है प्रोडक्ट वो किस तरह से बनता है, उसमें क्या उसके मतलब स्ट्रक्चर होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है। ठीक है, वो हमको सबसे पहले वो चीज़ आपको नॉन होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी रीअरेंजमेंट कर रहे हो। ओके, तो फिर आपको उसका मैकेनिज्म देखना होता है कि उसका रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसका और बेसिकली जैसे आपको पता होगा, आपने अभी तक बहुत सारे रीअरेंजमेंट आप बच्चे कर चुके हो। ओके, तो आपको पता होगा कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि बाहर से आपको कोई एडिशन चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी है, आपको इसके अंदर रीअरेंजमेंट करना है। जो आपके पास में जो आपके पास में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको आपको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद में आपको प्रोडक्ट बनाना है। ओके, आप किसकी प्रेजेंस में होते हैं, बेस और एसिड की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यूनिट 4 का फर्स्ट रीअरेंजमेंट रहने वाला है। ओके, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, आप उस थ्योरी के बेसिस पे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल हैविंग 2 ग्रुप एडजेसेंट एल्कोहल ग्रुप। ये दो ग्रुप होते हैं एडजेसेंट पोजीशन पर, वहाँ पे 2 ग्रुप होने चाहिए। पिनाकोल क्या होता है जहाँ पे दो OH ग्रुप, 2 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर, एज लाइक दिस। ओके, तो ये क्या हुआ, पिनाकोल जो आपका क्या रहने वाला है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और हमको यहाँ पे बनाना क्या है, कन्वर्जन करना किस में, पिनाकोल का टू ए कीटोन ग्रुप में आपको इसका कन्वर्जन करना है। इसको क्या बोला गया है, पिनाकोलोन मीन्स कीटोन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड O जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, पिनाकोल, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH होता है वहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो, ये कुछ बताने वाली बात MSc लेवल पर है नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरह से रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। नॉर्मल रिएक्शन पिनाकोलोन रिएक्शन अगर आपको देखी जाए तो वो ये होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3 पिनाकोल। यहाँ पे रिएक्शन हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट क्या हुआ, यहाँ से ये वाला CH कहाँ आ गया, ये वाला CH इधर आ गया, और यहाँ से ये वाले जो OH थे, ये वाला OH जो था यहाँ से इसको हटा दिया गया है, और ये वाले इधर वाले OH से यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अभी जब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग 4 स्टेप। इसमें आपको टोटल 4 स्टेप्स में आपका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, विच टेक प्लेस इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या होने वाला है, टोटल 4 स्टेप आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म देखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, प्रोटोनेशन ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यहाँ पे क्या कराना है, प्रोटोनेशन कराना है। इन दिस स्टेप प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन कमिंग फ्रॉम एसिड, यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे एसिड से क्या आता है, प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन आता है। ठीक है, लाइक H2SO4 ब्रेकिंग इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव एंड गेट अटैच टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ पिनाकोल। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्लियर मॉलिक्यूल था, क्या मॉलिक्यूल था, पिनाकोल। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास में H2SO4 एक सेकेंड,
तो ये पिनाकोलोन तो ये पिनाकोल था। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में होगा, जैसे आपके बताया कि एसिड की प्रेजेंस में क्या एसिड था, H2SO4 एसिड था। तो इसका ब्रेक डाउन करके हमारे पास में क्या बन गया, H पॉजिटिव आयन बन गया और HSO4 निगेटिव बन गया, है ना। HSO4 निगेटिव बन गया और ये H पॉजिटिव अलग बन गया। ओके, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह से हमको H पॉजिटिव लिया, ये H पॉजिटिव किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन करेगा वो अब आपको यहाँ पे देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव था, तो यहाँ से H ट्रांसफ़र होता है। ये H जाके या तो यहाँ पे अटैच करे या फिर यहाँ पे अटैच करे, किसी भी साइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड इसकी जो पोलर साइड से दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव था बेटा, इसने यहाँ पे रिएक्शन की इस पर, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे OH H2O बन गया ना। यहाँ पे एक और H था, एक H ऑलरेडी था, एक H इधर से आ गया, तो OH2 बन गया, ठीक है, H2O। तो यहाँ पे H के पास में O के पास में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि O ने एक रिएक्शन 2 बॉन्ड H के साथ ही बनाया, एक उधर बनाया, तो टोटल 3 बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, केवल पॉजिटिव चार्ज था, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ से इसको बॉन्डिंग क्लीव करनी पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा। ओके, इन दिस स्टेप वाटर मॉलिक्यूल गेट डिटैच फ्रॉम द कंपाउंड, इस कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा एंड क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, इस स्टेप भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या ये बना आपका, तो यहाँ से क्या हुआ, ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल था ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकला तो ये निगेटिव फॉर्म में निकला, इसके पास में क्या पहुँच गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन के कार्बोकैटायन बन चुका है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, मिथाइल माइग्रेशन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एट है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या बोलेगा कि मेरे को बॉन्डिंग करनी है। तो बॉन्डिंग किस तरीके से करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप के एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से इस वाले कार्बन से अटैच है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, और ये वाला मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इससे बॉन्डिंग तोड़ के यहाँ इस वाले कार्बन के साथ में जहाँ पे कार्बोकैटायन था उस कार्बोकैटायन के साथ में जाके अटैच कर बॉन्डिंग करेगा। ओके, यहाँ पे इन दिस स्टेप मिथाइल ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम 1 कार्बन, इस स्टेप में मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से माइग्रेट होता है, किस फ्रॉम 1 कार्बन टू अनदर कार्बन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप क्या होता है बेटा, माइग्रेट हो जाता है। इट गेट अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ कार्बोकैटायन, क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव करता है और जाके पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ में जाके अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं 1,3 मिथाइल शिफ्ट। रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से हट के दूसरी जगह जाके जुड़ गई, तो वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंज होगी वो चीज़, ठीक है। अब वो यहाँ से गई तो यहाँ पे इसके पास में इस वाले कार्बन के पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए एक और लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, डीप्रोटोनेशन। इन दिस स्टेप प्रोटोन विच गेट डिटैच्ड टू पिनाकोल इन फर्स्ट स्टेप get detached as this proton was generated by acid catalyst during the reaction। देखो फर्स्ट स्टेप में जैसे एक प्रोटोन आके आपके उसमें कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव जो एसिड से आया था वो आके आपके कंपाउंड में आके जुड़ा था, अटैच हुआ था, तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन जो जुड़ा था वो यहाँ पे डिटैच करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में कोई हाइड्रोजन, तो बेसिकली रीअरेंजमेंट्स में क्या होता है, अगर आपको कोई एसिड बेस से कोई चीज़ आपकी रिएक्शन में जुड़ रही है तो वो इस एट ऑफ द एंड वो आपके रिएक्शन से निकलेगी भी। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इस रिएक्शन में जुड़ा है तो लास्ट में वो H पॉजिटिव आयन रिएक्शन से हमको बाहर भी निकालना होगा, कोई एडिशन चीज़ हमको अपनी रिएक्शन में रखनी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने H पॉजिटिव आयन यहाँ से देखो इसमें समझ लेते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बाहर निकालना, तो H पॉजिटिव आयन किससे बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव आयन इस वाले ये ऑक्सीजन से H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन। सेकेंड पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा ना, व्हेन प्रोटोन गेट डिटैच्ड फ्रॉम कार्बोकैटायन फाइनल प्रोडक्ट पिनाकोलोन इज फॉर्म। देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकल गया, H का ट्रांसफ़र हो गया। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में भी यही सेम काम हुआ था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, O ने क्या बना लिया, यहाँ पे O डबल बॉन्ड, O ने यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कर ली, किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो ये क्या बन गया, पिनाकोलोन। ओके, यहाँ पे फिर आपको ये आपका रीअरेंजमेंट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। 4 स्टेप में रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको फर्स्टली जो आपके माइंड में पिनाकोलोन रिएक्शन आ रही है, तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक चीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर आपके पास में 2 OH ग्रुप होने मस्ट है। तो ये क्या होगा, पिनाकोल। अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, पिनाकोलोन बनाना है। तो पिनाकोलोन में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाता है। तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपकी सिंपल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये आपके माइंड में रहनी चाहिए कि पिनाकोलोन रिएक्शन होती क्या है। अगर आपको रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्लियर है तो फिर आपको उसको लिखने में उसका मैकेनिज्म कोई बड़ी बात नहीं है, और मैकेनिज्म आप उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस दी हुई है, आप यहाँ से ये एप्लीकेशन पढ़ लेना, बहुत ईजी है। एप्लीकेशन भी मोस्टली 2-3 एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। पिनाकोलोन, application of pinacolon, it is very useful in production of fungicides, herbicides, pesticides and pharmaceuticals. Few uses of pinacolon are as follows. Pinacolon is used in the various analysis of bibunolized, इसके एनालिसिस में काम होता है। इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ पिनासाइडिल एंड नेमेडियल, ये एक बीपी की मेडिसिन होती है, उसमें काम आती है। इट इज़ यूज टू फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स लिख सकते हो आप इसको, मतलब इस नोट एज अ बिग डील। आप इसको 3 to 4 एप्लीकेशन आप इसकी देख लेना, हो जाएगा। ओके, अगर आपको रिएक्शन समझ आई हो, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट रीअरेंजमेंट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो।